स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे आपकी हिंदी गुलमोहर का पार्ट 3 शिष्टाचार। ओके, हम उसमें भाषा कौशल लैंग्वेज स्किल हम पढ़ रहे थे। ओके, हम उसके आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट ध्यान से पढ़िए। ओके, आपको पता होगा व्याकरण में आपने लास्ट प्रीवियस क्लास में भी आपने ये पढ़ा होगा, एक वचन और बहुवचन। ओके, फिर से हम इसे पढ़ते हैं। ओके, कि शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु या प्राणी के एक या अधिक होने का बोध होता हो उसे हम वचन कहते हैं ना। वचन जो है दो प्रकार होते हैं। वचन से हमें किसी भी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी जो भी हो उससे उनकी हमें संख्या के बारे में पता चलता है ना। एक है तो हम उसे एक वचन बोलेंगे, और यदि वह एक से ज़्यादा है तो हम उसे बहुवचन बोलेंगे। ठीक है ना। जैसे देखिए यहाँ पर एक वचन में शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, छाता, सब्जी, है ना। ये वचन का पहला प्रकार है एक वचन, जिससे किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है हमें, है ना। जैसे देखिए ये कितनी पेंसिल दिख रही है आपको? ओनली वन, है ना। तो ये क्या है? एक पेंसिल है ना। क्या है? एक पेंसिल। तो ये क्या है? एक वचन में ही आएगा ये। ठीक है ना। देन नेक्स्ट बहुवचन देखिए, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं, है ना। जैसे लड़के, छाते, सब्जियां आदि, है ना। एक से ज़्यादा, जैसे आपकी क्लास में क्या एक ही बच्चा पढ़ता है? नहीं ना, आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। तो हम उसे क्या बोलेंगे? जैसे लड़के, आपकी क्लास में एक से ज़्यादा लड़के हैं, है ना। तो एक लड़का होगा तो हम उसे लड़का बोलेंगे, और एक से ज़्यादा है तो हम उसे क्या बोलेंगे? लड़के। ठीक है ना। वैसे ही छाता, यदि एक छाता है तो छाता, और यदि एक से ज़्यादा है तो हम उन्हें छाते बोलेंगे। वैसे ही पुस्तक, ये है ना, ये मैं आपको एक ही पुस्तक से अभी पढ़ा रही हूँ तो मैं ऐसे बोलूँगी कि एक पुस्तक है। यदि मैं एक और आपको यहाँ पर आपको बुक दिखाऊंगी, है ना, एक और ये आपको बुक दिखाऊंगी तो ये एक से ज़्यादा हुई तो हम इसे क्या बोलेंगे? पुस्तकें। ओके, इस प्रकार से ये क्या है? वचन, है ना। वचन से हमें किसी भी शब्द के जिस रूप से हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के एक या एक से अधिक होने का हमें पता चलता है, उसे ही हम वचन कहते हैं। एक है तो हम उसे एक वचन कहेंगे, और यदि एक से ज़्यादा है तो हम उसे बहुवचन कहते हैं। ठीक है ना। किसी वस्तु का वचन हम तभी बता सकते हैं जब हम उसे गिन सकते हैं, है ना। सही बात है। यदि हम जिस चीज़ को हम गिन नहीं सकते तो हम उसका वचन कैसे बताएंगे? तो दूध, पानी, तेल आदि के बहुवचन नहीं होते, क्योंकि हम उन्हें नहीं गिन सकते। क्योंकि जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, उसे ही हम एक वचन या बहुवचन हम बता सकते हैं। परंतु जैसे देखिए दूध, पानी, तेल, शक्कर, ना, ये सब क्या है? अनकाउंटेबल चीज़ें हैं जिन्हें हम गिनती नहीं कर सकते इनकी, है ना। हम इन्हें बिल्कुल नहीं गिन सकते हैं, इसलिए इनके जो है बहुवचन रूप नहीं होते हैं। ये सदैव एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। एक वचन और बहुवचन में दोनों में ही ये एक से प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है ना। फिर उसके बाद है आदरणीय व्यक्तियों के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है ना। जिनको हम रिस्पेक्ट करते हैं, जिनकी, है ना, तो उनको ये हम हमेशा बहुवचन शब्दों का हम उनके लिए प्रयोग करते हैं। जैसे गुरुजी आ रहे हैं, है ना। आ रहे मतलब बहुत सारे गुरुजी नहीं आ रहे, लेकिन हम उनका आदर से, हम उनके रिस्पेक्ट से हम उनको बोलते हैं तो गुरुजी आ रहे हैं। ठीक है ना। अध्यापक महोदय आ गए, है ना। इस प्रकार से हम जो आदरणीय व्यक्ति हैं, जिनकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, जो हमसे बड़े हैं या फिर, तो उनके लिए हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। ओके, अब इसके बाद देखिए खा नंबर, निम्नलिखित शब्दों के वचन लिखिए। अब यहाँ पर हमें वचन लिखना है दरवाजे, है ना, दरवाजे। तो ये दरवाजे क्या है? बहुवचन में, तो हम इसे एक वचन लिखेंगे दरवाजा। सोफा का सोफे, जूता का जूते, है ना। मेहमान का मेहमान, मेहमान जो है ये भी ऐसे शब्द हैं जो हमेशा एक से ही प्रयोग किए जाते हैं। फिर मंदिर का मंदिर ही आएगा, बातें का बात, हम, ये हम क्या? बहुवचन ही है ये हम शब्द। ओके, नेक्स्ट है बच्चे का बच्चा, घंटियाँ का घंटी। ओके, तो ये हुए वचन। इस प्रकार से आपको होमवर्क में क्या करना है? और बहुवचन
और एक एक वचन और बहुवचन और शब्द आपको फाइंड करने हैं और उन्हें आपको लर्न करना है। ओके ओके, बाय बाय, हैव अ गुड डे।